हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। और ये जो वीडियो है बिल्कुल पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड के ऊपर है, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि आइलैंड होता क्या है। ठीक है, तो आइलैंड एक वैसा लैंड है, ठीक है, आइलैंड क्या है, एक लैंड का हिस्सा है जो कि चारों ओर क्या है, पानी से घिरा हुआ है। एक वैसा लैंड, ठीक है, अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। एक जमीन का वो हिस्सा जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है, बाय ऑल साइड, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल साइड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं आइलैंड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर पानी ही पानी है। तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, यही ज़मीन का टुकड़ा क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। समझ गए। तो इसी प्रकार से अंडमान एंड निकोबार भी क्या है, एक आइलैंड है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, भारत में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड मौजूद हैं। ठीक है, उसमें एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो कोई स्टेट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा अंडमान एंड निकोबार क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, और ये जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, क्या यहाँ पर किसी प्रकार कोई चीफ मिनिस्टर होता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर गवर्नर होते हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और ये यूनियन टेरिटरीज़ अंडमान एंड निकोबार जो है कब बना यूनियन टेरिटरीज़, तो ये यूनियन टेरिटरीज़ बना है आपका, हम कहेंगे 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरीज़ बन जाता है। समझ गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इंडिया से किस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया का जो ये हिस्सा है, मेन लैंड है इंडिया का, उसके किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि ये जो डायरेक्शन है हमारा, देख रहे हैं आप लोग, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, तो ये किस डायरेक्शन में है मेन लैंड के, तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। समझ गए। इंडिया के मेन लैंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा है आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर बोलेंगे कि इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है कौन से पानी के हिस्से से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, कहाँ लाई करता है, तो कहेंगे कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो लाई करता है, लाइज इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये जो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड अंडमान कहलाता है। नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग अंडमान कहते हैं। ठीक है, और साउदर्न पार्ट वाले को हम लोग निकोबार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं, निकोबार। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा, ऊपर वाला हिस्सा अंडमान कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, निकोबार कहलाएगा। इन दोनों को जो डिवाइड कर रही है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रही रेखा है, ठीक है, तो अंडमान और निकोबार को जो डिवाइड करती है, अंडमान एंड निकोबार को जो डिवाइड करती है, ठीक है, वो डिवाइड करने का काम कौन कर रही है, डिवाइड करती है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल।
ठीक है। चैनल किसको कहते हैं? दो लैंड को जो पानी डिवाइड करती है, दो लैंड को जो पानी का हिस्सा डिवाइड करे वो चैनल कहलाया। और ये जो चैनल है लगभग 10 डिग्री लैटीट्यूड पर है, ठीक है। इसी कारण से हम कहेंगे कि अंडमान एंड निकोबार को जो डिवाइड करने वाली चैनल है उसको क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है ये हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, तो इसको भी जान लीजिए। अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है वो है श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम, ठीक है। ये कैपिटल कब चेंज हुआ? ठीक है, श्री विजयपुरम जो है ये कैपिटल बना कब? तो हम कहेंगे 13 सितंबर। कब कहेंगे? 13 सितंबर 2024, ठीक है। पिछले साल जो है इसका कैपिटल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है। लेकिन पहले इसका कैपिटल क्या था? 13 सितंबर से पहले इसका कैपिटल क्या हुआ करता था? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। 13 सितंबर से पहले इसका कैपिटल क्या हुआ करता था? पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है या फिर श्री विजयपुरम है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का ही नाम सिर्फ बदला गया है श्री विजयपुरम, ठीक है, जगह वही है, ठीक है। तो ये जो पड़ता है कौन से हिस्से में? साउथ अंडमान में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर कौन सा अंडमान का किस हिस्सा में पड़ता है? साउथ अंडमान वाले पार्ट में। अब ये अंडमान का साउथ पार्ट, तो अंडमान को 4 पार्ट में बटा हुआ है। अंडमान कितने पार्ट में बटा हुआ है? 4 पार्ट में। हमने बताया कि अंडमान और निकोबार 2 पार्ट में, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग अंडमान कहे और साउदर्न पार्ट को हम लोग निकोबार कहे। अब अंडमान भी 4 हिस्सों में, ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3 और 4। उसी प्रकार से निकोबार को भी कितने हिस्से में? 3 हिस्से में, 1, 2 और 3 हिस्से में बांटा गया, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो अंडमान जो है, अंडमान कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो 4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, ये डिवाइडेड है। तो 4 पार्ट में कौन कौन सा? सबसे पहला तो है, सबसे ऊपर में है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान। क्या कहते हैं? नॉर्थ अंडमान। तो हो गया सबसे पहला वाला पार्ट नॉर्थ अंडमान, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है मिडिल अंडमान। क्या कहते हैं इसको? मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बोला जाए कि उसके बाद कौन सा? साउथ अंडमान, ठीक है। साउथ अंडमान कौन सा? ये आपका साउथ अंडमान हो गया। तो चौथा हिस्सा कौन है? चौथा हिस्सा है लिटिल अंडमान। चौथा क्या कहलाता है? लिटिल अंडमान। ये हुआ अंडमान का 4 पार्ट, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। जिसमें इन सभी अंडमान में अगर सबसे बड़ा हिस्सा जो है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा, लार्जेस्ट पार्ट कौन है? तो लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है मिडिल अंडमान, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट इन अंडमान में कौन है? मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है, समझ गए, लार्जेस्ट हिस्सा। अब देखिए निकोबार का क्या है? तो निकोबार देखिए, निकोबार को भी कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? तो वो 3 पार्ट हैं कुछ इस प्रकार से कि कार निकोबार, कार निकोबार, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा देख, इसको तो हम लोग कहेंगे कि ये लिटिल अंडमान है। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसी को कहते हैं कार निकोबार। इसके अलावा ये जो आपको कहलाएगा लिटिल निकोबार, ये क्या कहलाएगा? लिटिल निकोबार, ठीक है। इसके अलावा अगला जो पार्ट है वो कहलाएगा, ये जो सबसे नीचे देख रहे हैं आइलैंड, ये कहलाएगा आपका ग्रेट निकोबार। समझ गए यहाँ तक? तो ये है डिवीज़न अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान 4 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। निकोबार 3 पार्ट में, कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार में डिवाइडेड है। आपको बताएं कि ये जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो किस में लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है साउथ अंडमान में। और अभी जो इसकी कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में वो है श्री विजयपुरम। पहले जो इसकी कैपिटल थी वो क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर
आप जान लीजिए कि ये जो है आपका पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान, ये एक आइलैंड है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, और ये आइलैंड है कोको आइलैंड, ठीक है, कोको आइलैंड, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड को जो डिवाइड करती है, ठीक है, कोको आइलैंड को जो डिवाइड करती है उसको कहते हैं कोको स्ट्रेट कहते हैं, कोको चैनल कहते हैं, समझ गया। तो हम लिखेंगे कि नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान और किसको, कोको आइलैंड को जो डिवाइड करने का या सेपरेट करने का काम कर रही है, कोको आइलैंड को सेपरेट कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं कोको स्ट्रेट, या फिर आप कह सकते हैं कोको चैनल, ठीक है, कोको स्ट्रेट कह सकते हैं या फिर कोको चैनल कह सकते हैं। नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड को जो डिवाइड करने वाली चैनल है उसको हम लोग कोको चैनल या कोको स्ट्रेट कह रहे हैं। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर तो ये तो समझ गए आप लोग कि ये हुआ लिटिल अंडमान और ये हुआ कार निकोबार। इसको डिवाइड करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करने वाले को हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, कौन सा है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसको भी क्या किया गया है, ये भी आइलैंड बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पास है इसको हम लोग कहते हैं डंकन पैसेज, क्या कहते हैं, डंकन पैसेज कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, सॉरी नॉर्थ नहीं, लिटिल अंडमान को जो सेपरेट कर रही है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो सेपरेट कर रही है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डंकन पैसेज कहते हैं, जो सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डंकन पैसेज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीज़न, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो निकोबार है, ये जो निकोबार है, कौन सा निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ग्रेट निकोबार। और ये एक छोटा सा नहीं, उधर सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पर, ठीक है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ये कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड। तो ये जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड को जो डिवाइड करने वाली चैनल है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल, क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ये जो साउदर्न निकोबार यानी कि कह सकते हैं ग्रेट निकोबार और जो सुमात्रा आइलैंड है, इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम कर रही है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल। अब बताते हैं आपको कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, इसमें इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में चर्चा करते हैं। हाईएस्ट पीक मतलब क्या हो गया बाबू, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट है पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, उसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 732 मीटर है। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। अगला, इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो कि किस आइलैंड में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वो कौन सा आइलैंड है जहां पर ये एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, बैरन आइलैंड, ठीक है। तो साउथ अंडमान में, अंडमान के किस हिस्से में, साउथ अंडमान में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, ओनली एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। और किस आइलैंड पर है ये, साउथ अंडमान में, बैरन आइलैंड। और ये जो बैरन आइलैंड है ये एक तरीके का एक्टिव वोल्केनो है। एक डेट है 28 मई, कौन सा मई है, 28 मई 2005। इस दिन ये जो है बैरन आइलैंड्स जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, ये बैरन आइलैंड विस्फोट करता है जिसमें से बहुत ज़्यादा लावा निकलता है, एसिड निकलती है, राख निकलती है, इसके अलावा धुआं वगैरह निकलता है। और अभी तक कह रहे हैं, अभी तक जो है इसमें से 28 मई 2005 से लगातार जो है लावा निकल रही है, लगातार जो है वहाँ से धुएँ निकल रहे हैं, राख निकल रहे हैं, ठीक है। यानी कि
साउथ अंडमान जो है, साउथ अंडमान में जो एक्टिव वोल्केनो है वो कब फटा था? तो 28 मई 2005 को ये ब्लास्ट किया था, जिसमें विस्फोट हुई थी, जिसमें लावा जो है लगातार इससे अभी तक निकल रही है। समझ गए? अब आगे देखिए, अब आगे है कि ये जो पूरा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर 86% लैंड पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है। ठीक है, 86% लैंड पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। यहाँ पर किस प्रकार की फॉरेस्ट देखने के लिए मिलती है? ज़्यादातर आपको इलाके में, या फिर पूरी तरीके से समझिए एक तरीके से एवरग्रीन फॉरेस्ट से ही ये पूरा जो है ढका हुआ है। सदाबहार वन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और बता दें, यहाँ पर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हो गया, इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक डोरमेंट वोल्केनो भी है। कैसी वोल्केनो है? डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नरकंडम। और ये भी कहाँ पर है? साउथ अंडमान में ही है। देखिए, 3 प्रकार की वोल्केनो होती है। पहली वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो, दूसरी वोल्केनो आपकी हो गई डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरी जो वोल्केनो होती है वो डेड वोल्केनो। तो ये जो एक्टिव वोल्केनो है ये हमेशा क्या कर सकते, हमेशा जो है इसमें विस्फोट होते रहते हैं। डोरमेंट में कभी कभी विस्फोट होता है। उसी प्रकार से जो डेड वोल्केनो होती है वो पूरी तरीके से मर चुकी है, वहाँ पर किसी प्रकार का विस्फोट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही उसमें से कभी लावा जो है निकलने वाली है। समझ गए? तो ये 3 प्रकार की वोल्केनो आपको देखने के लिए मिलेगी। कहाँ पर? पूरे विश्व में, पूरे जो है धरती पर। अब देखिए आगे, ये पूरा डिवीज़न समझ गए कहाँ पर क्या लोकेटेड है। एक चीज़ और जान लीजिए, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो, कि लोकसभा की जो सीट है वो 1 है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर राज्यसभा की भी सीट है? तो कहेंगे जी हाँ, यहाँ पर राज्यसभा की सीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट नहीं है, एक भी नहीं है, 0 सीट। ठीक है, लोकसभा की अंडमान एंड निकोबार में कितनी सीट है? 1 सीट है। राज्यसभा में कितनी है? 0। ठीक है, अब कहेंगे जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते पॉलिटी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आइलैंड से कि पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो समझ गए। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर इसकी जो हाई कोर्ट है, यानी कि यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था किसके अंडर में है? हाई कोर्ट जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। जितनी भी यहाँ पर फैसले वगैरह या फिर कोई भी कानून वगैरह या फिर कोई भी केस वगैरह है, वो सब कौन से हाई कोर्ट वगैरह में जाती है? वो सभी जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। समझ गए? तो इतना चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में जानने के लिए। ये भी जान लेना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, यहाँ पर सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट मौजूद है भारत का, और वो कहाँ पर है? ये रहा आपका, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे साउदर्न हिस्सा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और वो किस हिस्से में है? ये निकोबार का ग्रेट निकोबार जो पार्ट है, यहीं पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए।